अब मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप जानती हैं कि मैं फिर से आऊंगी और इस बार आऊंगी तो इस उलझन को अंजाम देने के लिए। यार होगा या पार, या तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे पल पल डर डर के घुट घुट के नहीं जी सकती। मैं बस निकलने का टाइम हो गया, चलो चलो। आप चाहिए, मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। अवनी ने कहा था कि भावना आंटी इसी बस से आएगी, लेकिन वो कोई दिखाई क्यों नहीं दे रही? आइए। राज, तुम अपनी आभास नहीं आए? वो नहीं आया आंटी। इससे पहले कि आप घर जाती, मैं आपसे मिलना चाहता था। आज आपके घर में पिंड पूजा हो रही है। पिंड पूजा? क्यों? ग्रह शांति के लिए। अब आप बताइए आंटी, जिस घर में प्यार की कोई जगह नहीं, वहां शांति और खुशियां कैसे मिल सकती है? लेकिन ये सब क्या, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? आंटी आपको पता है आपके जाने के बाद या क्या हुआ है? क्या हुआ है? हम चाहते थे कि सुकेत सर अक्षत भैया को एक्सेप्ट करें, और इसलिए हमने एक प्लान बनाया कि सुकेत सर उन्हें एक्सेप्ट करे। आपके गोडाउन में आग लग गई, अक्षत भैया ने अपनी जान पे खेलकर उन्हें बचाया। मैं जितने भी होटल हैं उनमें से 3 होटल और हमारी 2 प्रॉपर्टी अक्षत के नाम करना चाहिए। अब आप बताइए आंटी, क्या ये सब कुछ गलत नहीं है? और आज सुकेत सर की खुशी के लिए अर्पिता और अक्षत भैया शहर छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए। वो दोनों जयपुर से जा रहे हैं? कहाँ? मुंबई। मैं तो समझता था कि प्यार एक परिवार को जोड़ कर रखता है, लेकिन यह प्यार की ऐसी सजा मिली है कि सारा परिवार टूटकर बिखर गया है। आप हमारी आखिरी उम्मीद हो आंटी। आपको प्यार को उसका हक दिलाना ही होगा। आपको घर जाकर सबको बताना ही होगा कि अगर घर में शांति और खुशियां चाहिए तो वो प्यार के बगैर नहीं मिल सकती। बात बताइए आंटी, मैं आपको कहाँ ले चलूं? आपके घर जहाँ पिंड पूजा हो रही है, या अर्पिता और अक्षत भैया के पास उन्हें रोकने के लिए? ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय बुद्धे नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय बुद्धे नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय बुद्धे नमः। अरे भाभी, आपको पता है यहाँ तक सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। अच्छा हुआ भाभी आप वक्त पे वापस आ गए। अब देखना, इस पूजा से घर की सुख शांति फिर से लौट आएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम सावरी। इतनी मान्यता जो है इस पूजा की। प्रणाम शास्त्री जी। प्रणाम। आभास बेटे, अभी आप अपने पिता सुकेत जी के बाजू में आकर बैठिए। ये पूजा पिता पुत्र मिलकर साथ में करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय बुद्धे नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय बुद्धे नमः।
ये कैसे? अक्षत भी इसी घर का बेटा है, इसलिए इस पूजा में उसका शामिल होना उतना ही ज़रूरी है जितना हम में से किसी का भी। और वैसे भी ये पूजा तो पिताजी और बेटा दोनों मिलकर ही करते हैं ना। अक्षत, तुम अपने पिताजी के पास बैठो। इस पूजा में तुम्हारा भी पूरा पूरा योगदान होना चाहिए। बैठो। अर्पिता, तुम मेरे पास आके बैठो। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं लेके आई हूँ इन्हें यहाँ। सावरी, ये अक्षत की दादी की पिंड पूजा है। बिना बहू और बेटे के संपन्न कैसे हो सकती थी? अक्षत, सच्चे दिल से इस घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करना बेटा। पंडित जी आराम कीजिए। ओम अग्नि देवताय स्वाहा, ओम अग्नि देवताय स्वाहा, ओम अग्नि देवताय स्वाहा। मैंने कहा था ना अपनी अर्पित और अक्षत भैया इस घर में वापस आएंगे। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? मॉम डैड हमारे जाने से बहुत दुखी है अक्षत। अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए, इसलिए मैंने ही उन्हें हमें सी करने से मना कर दिया। माँ, आप यहाँ? चलिए, अच्छा ही हुआ जो आप यहाँ आ गई। जाने से पहले कम से कम आपसे मिल तो लिए। मैं जानती थी जाने से पहले तुम दोनों एक बार अर्पिता के घर जरूर आओगे, इसीलिए मैं यहाँ आई। लेकिन अक्षत, एक बात बताओ, क्या तुम सचमुच जयपुर छोड़कर जाना चाहते हो? हाँ माँ, क्योंकि डैड चाहते हैं हम मुंबई चले जाएं, और अगर डैड ऐसा चाहते हैं तो मैं वैसा ही करूँगा। हमने बहुत कोशिश की मम्मी जी, सब कुछ ट्राई करके देख लिया, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हमने और तकलीफ नहीं दे सकते मम्मी जी। तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन अक्षत, जाने से पहले अपना फर्ज निभा के जाओ। आज घर में तुम्हारी दादी के नाम की पिंड पूजा है, और एक बड़ा पोता होने के नाते तुम्हें उस पूजा में शामिल होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी हो करना। लेकिन माँ, वहाँ पे डैड होंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई कुछ नहीं कहेगा। इसका मतलब है कि भैया और भाभी सिर्फ पूजा तक यहाँ रुके, उसके बाद वो? उसकी बात कुछ नहीं अवनी, वो दोनों अपने घर में हैं। जो कुछ होना है अभी होना है, इससे पहले कि अर्पित और अक्षत भैया के कदम करके चौखट पार कर जाए। स्वाहा। अब यहाँ पिंड हवन संपन्न होता है। दुख की जो छाया इस घर पर छाई हुई थी, अब वो हट गई। अब इस घर में केवल शांति ही शांति रहेगी। जब पिता पुत्र मिलकर ये पूजा करते हैं, तब उसका फल हमेशा अति उत्तम ही रहता है। सुकेत जी, अब सिर्फ मौली की विधि बाकी है। आप अपने बड़े बेटे से इसकी शुरुआत करें। लीजिए।
अक्षत बेटे, अभी अपने पिताजी को मौली बांध दिए। ओम शांति शांति शांति। अब यहाँ ये विधि पूर्ण तरह से संपन्न होती है। आप सभी लोग भोग का भोजन कर ले। बेटा, तुम्हें लगता है कि ये सब काम करेगा? नहीं बाबूजी, मैं यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकती। मैं जो कर सकती थी सो कर दिया, लेकिन अब जो कुछ भी अच्छा होना है उसकी पहल तो अरे बेटा, भोग के लिए बैठो, तैयार है? शास्त्री जी, क्या ये जरूरी है कि मैं भोग का खाना यहीं खाऊं? जी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो ठीक है बाबूजी, मैं बाद में खा लूंगा। माँ प्लीज, बहुत कम समय बचा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप ही कहा करते थे ना कि बच्चे तो ईश्वर का वरदान होते हैं, तो अब आप ही बताइए, क्या हम अपने बच्चे को पाल पोस कर इसलिए बड़ा करते हैं ताकि एक दिन हम उन्हें अपने दिल से, अपनी जिंदगी से, अपने घर से निकाल कर फेंक दें? आपको याद है जब अक्षत पैदा हुआ था तो हम दोनों कितने खुश थे, कितने सपने देखे थे उसके लिए, और आज आप अपने ही हाथों से उसके सारे सपने तोड़ देंगे। ये सब उसकी गलती का नतीजा है। भावना, हमारे 2 बच्चे और मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई गलत मिसाल कायम। माफ कीजिए, लेकिन आप कौन सी मिसाल छोड़ रहे हैं उन बच्चों के लिए? ये एक पिता के लिए उसके बच्चे के प्यार से बढ़कर है उसके उसूल, उसका अभिमान। हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का सबसे बड़ा आधार है प्रेम और क्षमा। प्रेम और क्षमा ही तो धर्म है, लेकिन दंड तो इंसान का बनाया हुआ नियम है। तो आप ही बताइए, धर्म बड़ा हुआ या नियम? हमारे पूर्वजों ने, साधु संतों ने तो ऐसे ऐसे लोगों को माफ किया हुआ है, उनको क्षमा किया हुआ है जिनके दंड हमारे बच्चे से कई गुना ज्यादा थे। तो फिर हमारे अक्षत ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसके लिए आप उसे क्षमा नहीं कर पा रहे? उससे प्रेम ही तो किया है, और प्रेम कोई गुनाह तो नहीं होता ना। अगर प्रेम गुनाह होता तो हम युगों युगों से राधा कृष्ण की लीलाओं का गुणगान क्यों करते? प्रेम तो दिलों को जोड़ता है, वो रिश्ते कैसे तोड़ सकता है? मैं मानती हूँ कि प्रेम विवाह बहुत सारे परिवारों में नहीं माना जाता है, जैसे कि हमारे परिवार में। यह हमारे परिवार की परंपरा नहीं है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चे नादान हैं, और नादानगी में आके वो आकर्षण को एक प्रेम समझ बैठते हैं।
और शादी कर कर जिंदगी की ऐसी बड़ी भूल करते हैं जिसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर होता है। और इसीलिए हम अपने बच्चों के लिए ऐसे रिश्ते ढूंढते हैं जो संस्कारी हो, अच्छे परिवार से हो। तो आप ही बताइए, क्या हमारी अर्पिता के संस्कार अच्छे नहीं है या उसका परिवार अच्छा नहीं है? जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्षत की गलती ये नहीं थी कि उसने प्रेम विवाह किया, उसकी गलती ये थी कि उसने हमसे ये बात छिपाई। और बात छिपाने के भी दो कारण थे। एक, वो जानता था कि जैसे वो ये बात आपके सामने रखेगा तो आप शादी के लिए इनकार कर देंगे, और वो अर्पिता को खोना नहीं चाहता था। और प्यार इतना खोखला नहीं होता कि एक पल में किसी को अपने दिल में बसा लिया और दूसरे पल उसे दिल से निकालकर बाहर फेंक दिया। एक इंसान के लिए घर की छत तो आशीर्वाद होती है। जिस इंसान के सर से उसका आशीर्वाद छिन जाए वो कैसे जी सकता है? आप ही बताइए। हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो क्या सिखाएंगे? प्यार या नफरत, क्षमा या दंड? आप ही बताइए। अक्षत ने आपकी माफी पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया? कौन सी कोशिश थी जो उसने नहीं की? लेकिन उसे बदले में क्या मिला? आपकी नफरत। पूजा तो संपन्न हो गई पंडित जी। जी, ये आपकी दक्षिणा। क्षमा चाहता हूं। मैंने इस घर में शांति पाठ तो कर दिया, पर जब तक उसका फल आप सभी को और इस घर को प्राप्त नहीं होता, मुझे ये दक्षिणा स्वीकारने का कोई अधिकार नहीं है। राधे राधे। राधे राधे। जीते रहो। बाबूजी, अब हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा? जहाँ रहो दोनों खुश रहो। मैं जानती हूँ मेरे ला कहने के बाद भी तुम नहीं रुकोगे, क्योंकि तुम एक बेटे का फर्ज निभा रहे, और वो भी एक पिता होने का फर्ज निभा रहे। पिता होने के नाते उन्हें जो ठीक लगता है वही करते। उन्होंने अपने असूलों को ही अपनी जिंदगी मान लिया है। तुम करो जो तुम्हें ठीक लगता है। तुम्हारे पिताजी वही करेंगे जो उन्हें ठीक लगता है। मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली बीच में? एक माँ ही तो हूँ। उसके कलेजे का टुकड़ा उससे अलग हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। मैं क्या सोचती हूँ, क्या चाहती हूँ, ये किसी के लिए मायने नहीं रखता है। जाओ जाओ, तुम खुश रहो। अपनी माँ का ख्याल रखना। उन्हें बहुत चोट पहुंची है, लेकिन हम सब ने सबसे ज्यादा हिम्मत
माँ में ही है और तू उनकी परछाई है। मैं डैड, माँ और बाबूजी को तुझे सौंप के जा रहा हूं। प्लीज संभाल ले। चलो अर्पित। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों?